उधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में राहुल मिश्रा नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर धोखा देने का आरोप लगाकर खुदकुशी कर ली। उनका शव घर के अंदर कमरे में फांसी के फंदे से लटकता मिला और इसका पता चलने के बाद पूरा गांव सन्न रह गया। परिवार में कोहराम मच गया। परिवार की महिलाएं बुरी तरह रोती बिलखती नजर आईं। खुदकुशी करने से पहले उन्होंने एक वीडियो भी बनाया। उसमें उन्होंने अपनी पत्नी संध्या पर बेवफाई और धोखा देने का आरोप लगाया। मैं अपने भाई को बहुत प्यार करता हूँ। मैं जीना चाहता था। मैं आज सुसाइड कर रहा हूँ। मुझे नहीं पसंद मेरी वाइफ किसी और से बात करे। राहुल मिश्रा नाम के जिस व्यक्ति ने फांसी लगाकर खुदकुशी की वो वाराणसी के लोहता थाना इलाके में मौजूद बनकट गांव के रहने वाले थे और करीब 5 साल पहले उन्होंने प्रेम विवाह किया था। उनकी पत्नी दूसरी जाति की थी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की थी। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद उनके रिश्ते में दरार पड़ गई थी। शादी के 8 महीने बाद संध्या का अवैध संबंध जारी हो गया, ऐसा आरोप है परिवार वालों का। पुलिस को 7 मिनट 29 सेकंड का जो वीडियो मिला उसमें उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर धोखा देने समेत कई आरोप लगाए। शुभम सिंह डेंजर मेरे वाइफ को यूज करने के लिए बरगला रहा है और उसी के चक्कर मेरी वाइफ बोल रही है कि तुम्हारे दोस्त लोग मेरे यूज किए हैं, मेरे साथ सुला दिए हो, मेरे साथ सेक्स कराए हो। अपनी पूरी कहानी बताने के दौरान वो कई बार रोते भी नजर आए और रोते हुए वो बार बार जिंदगी से प्यार करने की बात करते रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी उन्हें अपने बच्चे से भी मिलने नहीं देती। और तो और उस व्यक्ति ने बताया कि उनकी पत्नी झूठे आरोप लगाकर 4 बार वाराणसी के अलग अलग थानों में उनकी पिटाई तक करवा चुकी हैं। मेरी वाइफ मुझे 4 बारी थाने पे मरवाई, मेरे नाम 151 को मुकदमा करवाई, लोहता थाना, रोनिया थाना, मरवाड़ी थाना। फांसी लगाने वाले व्यक्ति के मुताबिक उनकी पत्नी ने उन पर कई झूठे केस भी दर्ज करा रखे हैं और उनकी वजह से वो अपनी जान देने के लिए मजबूर हो गए। 498 के वजह से मैं मर रहा हूँ। मैं बनारस लोहता थाना, बनकट गांव, पोस्ट मंगलपुर। उन्होंने बताया कि वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं और उसके बिना जी नहीं सकते। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि पत्नी के धोखा देने के बाद उनके पास जीने की कोई वजह नहीं बची। उन्होंने दावा किया कि उनकी पत्नी का शुभम सिंह नाम के व्यक्ति के साथ रिश्ता है और वो लगातार उससे बातें करती हैं। जबकि कई बार उन्होंने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन लाख समझाने के बाद भी उनकी पत्नी नहीं मानी। उन्होंने आरोप लगाया कि शुभम सिंह का मकसद सिर्फ उनकी पत्नी का इस्तेमाल करना है। मैं लड़का हूँ ना, मैं लड़कों के बारे में जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ। उसको सपोर्ट नहीं, उसको ओयो तक ले जाएगा। मैं अपने जीते जी उसको ओयो नहीं दिख सकता ना। परिवार के लोगों ने भी बहू पर अवैध संबंध रखने का आरोप लगाया। बहू मेरी गलत थी, इसी से दूसरे के साथ रहती थी। बहू ही गलत थी। खुदकुशी करने वाले राहुल मिश्रा ने इस बात का भी जिक्र किया कि उनके ऊपर काम का दबाव है और वो कर्ज में डूबे हुए हैं। और उन्होंने न सिर्फ अपनी पत्नी बल्कि अपनी सास पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। राहुल मिश्रा ने आरोप लगाया कि उनकी सास अपनी बेटी को उनके खिलाफ भड़काती हैं और यह भी आरोप लगाया कि सास के उकसावे पर ही उनकी पत्नी ने उन पर झूठे केस दर्ज करवाए थे। राहुल मिश्रा ने आरोप लगाया कि उनकी सास ने पत्नी को कई बार उनके खिलाफ भड़काया और उनका नंबर तक ब्लॉक करवा दिया। माँ बोली है कि उसका कॉल ब्लॉक कर दो, व्हाट्सएप ब्लॉक कर दो, सब कुछ ब्लॉक कर दो, यहाँ पैसा करो। हालांकि ये सभी आरोप खुदकुशी करने वाले व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर लगाए। इस मामले में उनकी पत्नी का कोई बयान या फिर कोई पक्ष सामने नहीं आया, लेकिन पुलिस ने महिला और उनके प्रेमी बताए जा रहे शुभम सिंह पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी।